जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, सबसे पहले आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले कि एडमिट कार्ड कब आएगा, क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या फिर 8 जुलाई को ही होगा। देखो, इन चीज़ों को लेकर एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है, ना बिल्कुल सीरियस होकर स्टडी हो पा रही और ना ही बिल्कुल चैन से बैठ पा रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से बेचैनी हो रही है। तो यहाँ पर जो एनटीए बिल्कुल बच्चों के साथ एक तरीके से जो फ्रॉड वाला काम होता है ना, वो कर रहा है। बहुत बड़ी लापरवाही बरत रहा है एनटीए। उसको ये नहीं पता कि बच्चों के फ्यूचर के साथ क्या हाल होने वाला है। वो अपना खुद के हिसाब से कर रहा है, सारी की सारी चीज़ें खुद की मनमर्जी कर रहा है। अब देखो, आज 3 जुलाई हो चुकी है, लगभग 3 जुलाई का द एंड है अब। और 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई और 7 जुलाई हमारे पास 4 दिन का टाइम है। 8 जुलाई को पेपर होने वाला है। अभी तक ना तो एग्ज़ाम शेड्यूल आया कि कौन सा सब्जेक्ट का पेपर कौन सी तारीख को होगा। ठीक है भाई, एडमिट कार्ड तो बाद में आएगा, पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम शेड्यूल आएगा, जो अभी तक नहीं आया है। इसके अलावा अब मात्र 4 दिन का टाइम बचा हुआ है। इसमें बरसात का मौसम है, बहुत अच्छी खासी बरसात हो रही है, बहुत सारी जगह बाढ़ वाली सिचुएशन हो रही है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेटों का सेंटर बहुत दूर दूर आता है, लगभग 200-200 300-300 किलोमीटर का भी सफ़र करना पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो पहले वहाँ पर रहने का एडजस्टमेंट किया जाता है। अब सपोज दैट आप खुद का एग्ज़ाम है और आप सोचो कि आपका सेंटर 200 किलोमीटर दूर आए और आप किसी से जानकारी बैठाओ कि चलो मैं वहाँ रुक जाऊँगा और मेरे को आप एग्ज़ाम के लिए सेंटर पर ड्रॉप कर देना। तो आप उसको क्या बताओगे? डेट फिक्स हुई नहीं अब भी। ये बताओगे कि जुलाई के 3 दिन या फिर मैं अगस्त के 4 दिन में कभी भी आ सकता हूँ। ठीक है? तो इस तरीके से ये एक फ्रॉड वाला काम चल रहा है, बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है। तो देखो, अब सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या फिर एग्ज़ाम 8 ही जुलाई को होगा? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अब एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। यदि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो बहुत सारे प्यारे साथियों के साथ क्या होगा? अन्याय होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर आ रहा है, जिनका 8 जुलाई को पेपर होगा, एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर आ रहा है, वहाँ पर बाढ़ वाली सिचुएशन बनी हुई है, तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। ठीक है, तो इसलिए एग्ज़ाम क्या होना चाहिए? पोस्टपोन होना चाहिए। अब दूसरा, कि क्या एनटीए एग्ज़ाम को पोस्टपोन करेगा? देखो, पिछली बार का यदि हम रिकॉर्ड उठा के देखें, जो पिछली वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें 3-3 दिन पहले भी एडमिट कार्ड आया था, लेकिन सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल था जो बहुत पहले जारी कर दिया गया था। वो एडमिट कार्ड बाद में डाल रहे थे, 3 दिन पहले एडमिट कार्ड डाल रहे थे, लेकिन उनका सब्जेक्ट वाइज जो एग्ज़ाम शेड्यूल था वो बहुत पहले फिक्स कर दिया गया था। तो उससे ये था कि भाई, जैसे हिंदी का पेपर 5 तारीख को है तो बता दिया भाई 5 तारीख को मेरा हिंदी का पेपर है, और ये सारी चीज़ें फिक्स थी, उसी के अकॉर्डिंग तैयारियां चल रही थी। लेकिन अब की बार अभी तक सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम शेड्यूल भी फिक्स नहीं हुआ है, जो कि एग्ज़ाम से बहुत दिन पहले फिक्स कर दिया जाता है। यदि लॉकडाउन से पहले की बात करें, जब एनटीए नहीं आया था, यूजीसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था, तो उस टाइम क्या था? उस टाइम एक एक महीने पहले एग्ज़ाम शेड्यूल फिक्स हो जाता था। एनटीए ने भी स्टार्टिंग में 20-20 दिन पहले एग्ज़ाम शेड्यूल फिक्स किया था, लेकिन अब की बार अभी तक सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम शेड्यूल फिक्स नहीं किया गया है। तो अब ज़्यादातर चांस लग रहा है, 99% चांस लग रहा है कि अब एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है, ये एक चांस वाली बात है। बाकी आपको अपनी स्टडी बिल्कुल कंटिन्यू रखनी है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि ध्यान रहे मात्र 1% कैंडिडेटों का जेआरएफ होगा। ठीक है, और लगभग 10.5 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो 10.5 लाख का 1% मतलब लगभग, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए 10.5 लाख लोग नहीं जाएंगे, तो लगभग 6,000 से 7,000 के आसपास कैंडिडेटों का जेआरएफ होगा। तो जितने भी फॉर्म फिलअप हुए हैं, जितने भी लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, उनमें से 6-7 हज़ार कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनका जेआरएफ पिछली बार पॉइंटों से रुका था, जो बिल्कुल कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं और वो अभी भी बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ रहे हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। ठीक है, तो यदि आपका मिशन है जेआरएफ क्वालिफाई करना, तो ये चीज़ तो कंफ्यूज कर रही है। देखो, ये ईमानदारी से पूछे, अब मैं ये बोल दूं कि नहीं आपको माइंड डाइवर्ट नहीं करना है, वो नहीं करना है, देखो होता है ये चीज़ें, बोलने की बात अलग है, लेकिन मैं खुद एग्जाम देने के पर्पज़ से देखो, चलो मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, तो माइंड डाइवर्ट होता है ये, क्योंकि एक मन में डर घुसा हुआ होता है। देखो, एग्जाम की कितनी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी क्यों ना कर ले, लेकिन एक मन में डर घुसा रहता है कि यार मेरे को 2 दिन का और टाइम मिल जाए तो मैं और पढ़ लूँ, मेरी तैयारी को और मजबूत कर लूँ।
ठीक है। तो डर तो घुसा रहता है मन के अंदर, बिल्कुल सीरियस होके, क्योंकि हमारे पास अब टारगेट फिक्स नहीं है। मन में ऐसा लगता है कभी पेपर पोस्टपोन हो सकता है, ना कोई टारगेट फिक्स है। मन में ऐसा भी लगता है पता नहीं मेरे सब्जेक्ट का पेपर अगस्त में हो, ठीक है। तो इस वजह से सीरियस होकर स्टडी तो नहीं हो पाती है, लेकिन अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एनटीए कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसका कोई पता नहीं है। तो हमें यदि जेआरएफ निकालना है, नेट का मैं कोई टारगेट नहीं लेता, यदि जेआरएफ निकालना है तो पूरे डेडिकेशन के साथ बिल्कुल सीरियसली तरीके से हमें स्टडी को कंटिन्यू रखना है और माइंड को थोड़ा फ्रेश रखो, बिल्कुल उस टॉपिक पर अपना फोकस हटा दो वहाँ से कि पेपर होगा नहीं होगा। आप तो ये सोच के पढ़ाई करो कि अभी 4 दिन बचे हुए हैं, 4 दिन में हमें वो चीज़ें पढ़नी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो हमें याद नहीं है, ठीक है। मैं 5 दिन पहले से बोलते आ रहा हूँ कि आप फिलहाल में उन टॉपिकों को पढ़ो जो आपको बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं, लेकिन वो आपको याद नहीं है। ऐसे टॉपिकों को पढ़ो जिनके बारे में आपको पता है कि मैं इन टॉपिकों में कंफ्यूज हूँ, लेकिन ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यही होता है एक स्मार्ट स्टडी का तरीका। बहुत सारे लोग होते हैं कम पढ़ के और बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट वे को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है बिना किसी डिस्टर्बेंस के। माइंड डाइवर्ट हो रहा है, सबसे बेस्ट फंडा है पानी की बोतल साथ रखो, हर 5 मिनट में पानी पियो, थोड़ा थोड़ा पियो, जिससे कि बहुत ज़्यादा पानी ना पी पाओ। और इसके साथ ही साथ 10-10 20-20 मिनट का टारगेट लो कि मेरे को अगली 20 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, अगली 10 मिनट में मेरे को ये टॉपिक। और 10 मिनट का टारगेट ऐसा लो कि आपको खुद को लगे कि 10 मिनट में कंप्लीट नहीं हो सकता। आप जैसे आप रेगुलर 15 मिनट में जो कंटेंट पढ़ते हो उसको आप 10 मिनट में कंप्लीट करने का टारगेट लो और उसको 10 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो उससे क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। आप 1 घंटे का टारगेट लेकर पढ़ो, फिर उसको आप क्या 10-10 मिनटों में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका बिल्कुल भी माइंड डाइवर्ट नहीं होगा और पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाई हो पाएगी, ठीक है। तो ये था सारी चीज़ें। बाकी 99% चांस है अब पेपर के पोस्टपोन होने के। बाकी अब एनटीए के बारे में कहीं कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। तो ये थी सारी सारी कहानी। बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ाई को रखो। थैंक्स देखने के लिए, बाय।